हेलो एवरीवन, बीपीएससी तंत्र में आपका स्वागत है। आज हम लोग करने जा रहे हैं 19 और 20 के करंट अफेयर्स। उससे पहले एक बात, बीपीएससी 67वीं के लिए जो लोग अप्लाई किए हैं वो थोड़ा ध्यान दें कि अभी तक मतलब लास्ट डेट के शाम के 5 बजे तक 5,60,000 फॉर्म डाले जा चुके हैं। मतलब एक सीट पर 800 बच्चे आपस में लड़ेंगे और मेंस में होगा कितना, 10 गुना लोगों का सिलेक्शन। मतलब 5,60,000 में से 7,000 समथिंग बच्चे सिलेक्ट होंगे। तो आप लोग अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है। मिनिमम अगर कट ऑफ भी जाए तो 110 तो आप लोग को जनरल का लेके चलना होगा। और आप लोग को टारगेट जो होना चाहिए 120 से 130 का लेके चलिए। अगर 120 से 130 लेके नहीं चलिएगा तो बहुत कम चांस है। बात बाकी आप लोग खुद समझदार हैं, देख लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व है, उसमें 2 डिजिटल टेलीस्कोप लगाया जाएगा। उससे क्या होगा, उस डिजिटल टेलीस्कोप से आप लोग दर्शन कर पाइएगा हिमालय की जो चोटियां हैं उसका। हिमालय की चोटियों को दर्शन किया जाएगा। और वहाँ मतलब आप अगर आप घूमने जाते हैं वाल्मीकि नगर टाइगर रिजर्व तो वहाँ से आप अपना ये डायरेक्ट देख सकेंगे। ये देखिए, एक बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी द्वारा एक शॉर्ट मूवी बनाई गई थी, उम्मीद। इसका क्या हो गया है, राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल में चयन हो गया है। अब सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो मूवी बेस्ड है वो बांका और किशनगंज में आदिवासियों के जीवन शैली पे है। एक्चुअली है क्या कि बांका और किशनगंज में आदिवासी जो हैं वो समाज से बिल्कुल कटे हुए समुदाय हैं। उन पर ये बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की टीम जाती है, उनकी बदलने में उनकी जीवन शैली बदलने का प्रयास करती है। उसी के ऊपर बेस्ट मूवी है। और अभी अगर सिलेक्शन हो गया है नॉन फिक्शन की श्रेणी में तो थोड़ा सा है ध्यान में रखने की ज़रूरत है। तो पहले तो कि बांका और किशनगंज के आदिवासी समुदाय पर शैली पर है। नाम है उम्मीद अ होप। अगर इसके डायरेक्टर देखे जाए तो सह निर्देशक मनीष कुमार सिंह है। और इससे ज़्यादा कुछ हो नहीं सकता है। बात बाकी आप लोग अपने हिसाब से नोट कर लीजिएगा। बिहार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की मूवी है उम्मीद और 5वां राष्ट्रीय फिल्म फेस्टिवल अवार्ड के लिए सिलेक्शन हो गया। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए, दिल्ली हाट जो हर बार लगता है उसी के स्थान पर बिहार में भी कहाँ लगेगा, दरभंगा हाट। मिथिला की विरासत या फिर जो भी है बिहार के सारे चीज़ को दिखाने के लिए दरभंगा हाट का आयोजन किया जाएगा दिल्ली हाट की तर्ज पे। ये देखिए, अभी कुछ दिन पहले ही बिहार में एक नया बस स्टैंड बना है। मीठापुर बस स्टैंड से चला गया बस स्टैंड 0 माइल के आसपास। तो एक और बस स्टैंड बनाने की बात हो रही है कन्हौली में। ये कन्हौली बीटा और दानापुर के बीच में पड़ता है, बीटा एयरपोर्ट से पहले है थोड़ा। तो अब नया जो बस स्टैंड बनेगा वो कहाँ, कन्हौली में बनेगा। और एक उस साइड हो जाएगा और एक पटना के जस्ट इस साइड हो जाएगा, बैरिया में जो भी नया बना है, और एक बनेगा कन्हौली में। ये देखिए कि लोगों की फरियाद सुनने में किशनगंज जिला अव्वल है। लोगों की जो फरियाद होती है उसमें किशनगंज जिला अव्वल है। पटना है जो 10वें पायदान पे है। तो टॉप 5 जिले और टॉप पीछे से 2 जिले। तो देखिए, किशनगंज और गया ये दोनों टॉप में रहे हैं और पश्चिमी चंपारण सबसे लास्ट और सेकंड लास्ट हमारा जहानाबाद है। याद रखिएगा कि लोगों की फरियाद सुनने में, लोक शिकायत सुनने में ये दोनों जिले टॉप पर हैं और ये दोनों लास्ट पे हैं। ये देखिए कि एक रिपोर्ट आई है कि बिहार की 35% बेटियों ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 2020 में एक तरफ तो हम लोग जान रहे थे कि महामारी का दौर चल रहा था और दूसरी तरफ महिला सशक्तिकरण का अभियान भी तेज था। लेकिन इस महामारी के दौरान में 35% लड़कियों ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी, जो कि काफ़ी सोचने वाली और गंभीर बात है। क्योंकि अगर 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ देती हैं तो उसके बाद इन लोग का जीवन में आगे क्या करना है वो स्तब्ध हो जाता है, मतलब वहीं पर रुक जाता है। तो एक मेंस ओरिएंटेड थोड़ा सा है, बट देख लीजिएगा। कभी कभी पीटी ओरिएंटेड में ऐसा फैक्ट पूछ लेता है कि 2020 में कितने परसेंट महिलाओं ने 8वीं के बाद पढ़ाई छोड़ दी। 35%। हत्या में पटना और रेप में पूर्णिया पहले स्थान पर। ये देखिए कि SCRB स्टेट क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो का डेटा है कि हत्या में पटना सबसे आगे है। मतलब 2021 में सबसे ज़्यादा हत्या जो हुई है वो कहाँ हुई है, पटना में हुई है। और दूसरे स्थान पे हमारा मोतिहारी है। तो 2 का नाम याद रखिए, पहला पटना और दूसरा मोतिहारी। रेप में अगर देखा जाए तो पूर्णिया तो पहला स्थान पर है ही, दूसरा स्थान पर यहाँ पर है मुजफ्फरपुर। तो दूसरा स्थान मुजफ्फरपुर का है। और SCRB का डेटा है तो काफ़ी इम्पोर्टेंट है।
ये देखिए बिहार में मतलब जीआई टैग देने के लिए इतने चीज़ का नाम गया। तो नालंदा की बावन बूटी, गया के पत्थर शिल्प, भोजपुर की खुरमा और सीतामढ़ी की बालूशाही, इन सबको भेजा गया है। साथ में एक मिथिला मखाना भी कुछ दिन पहले आया था कि जीआई टैग के लिए भेजा गया। और इन लोगों को मिले, बहुत अच्छी बात होती है कि जीआई टैग मिलने से इन सब मतलब क्षेत्रीय चीज़ों का विकास होता है। अभी अगर बिहार में देखा जाए तो कितने लोग चीज़ों का जीआई टैग मिल चुका है। तो अभी देखिए कि मिलने वालों में से है कौन, शाही लीची है, भोजपुरी भागलपुरी जर्दालू है, कतरनी चावल है, मगही पान है, सिलाव खाजा है, मधुबनी पेंटिंग है, भागलपुर सिल्क है, सुजनी एक प्रकार का ना बिछावन होता है, सुजनी एप्लिक वर्क है, मंजूसा पेंटिंग है, सिक्की कला है। तो इतने को मिल चुका है। और बाकी और देखिए इस बार कितना मिलता है। अगर सबको मिलता है तो अच्छी बात है, मिलने के बाद हम लोग देख लेंगे। और चलिए ये देखिए कि अभी एबी डिविलियर्स ने, जिनको मिस्टर 360 के नाम से जाना जाता है, अभी सारे फॉर्मेट से संन्यास ले लिए हैं। ये दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैं और बहुत ही अच्छे बल्लेबाज रहे हैं। और ख़ासकर भारत में इनका बहुत ही अलग रहा है, क्योंकि ये आईपीएल में भी थे तो अच्छा प्रदर्शन करते थे। तो अभी हाल फिलहाल में संन्यास लेने वाले में इनका भी नाम शामिल हो गया, मिस्टर 360। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि प्रथम को मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। प्रथम एक संस्था है, हाँ, इसको 2021 का मिला है इंदिरा गांधी शांति अवार्ड। ये क्या करती है कि भारत और दुनिया के कमज़ोर तबकों के बच्चों के लिए गुणवत्तापूर्ण शिक्षा मुहैया करवाती है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो कामनी बनर्जी हैं, यानी कि सीईओ कामनी बनर्जी हैं। तो प्रथम संस्था है, इसको मिला है इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार। ये भी काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ है कि गुरु नानक देव जयंती के दिन प्रधानमंत्री ने ऐलान किया कि तीनों कृषि कानून वापस होंगे। साथ ही साथ एक ये आंदोलन की जीत भी है कि लोकतंत्र में आप अहिंसापूर्ण आंदोलन करते हैं तो एक न एक दिन आप जीत जाते हैं। और ये लोकतंत्र का बहुत ही अच्छा उदाहरण है कि पूर्ण बहुमत वाली सरकार भी है जिसको आंदोलन के आगे झुकना पड़ा, एक आम किसान के आंदोलन के आगे। तो ये काफ़ी अच्छी बात है और ये लोकतंत्र को बढ़ावा देती है। और भी हम कई बार देखते हैं जब जब सरकार को अपने फैसले बदलने पड़े हैं। तो 2015 में भी भूमि अधिग्रहण कानून वापस ले लिया गया था सरकार के द्वारा। उसके पहले भी देखिए कि 1988 में जब राकेश टिकैत के पिता थे महेंद्र टिकैत, तो उनके नेतृत्व में जब हुआ था तो 7 दिन में ही ख़त्म हो गया था क्योंकि राजीव गांधी 35 मांग मान लिए थे। तो ये अच्छी बात है कि आंदोलन होते रहना चाहिए। गांधी जी भी सत्याग्रह के बहुत ही ज़्यादा सपोर्ट में थे। ये देखिए अभी डेंगू आपका पैर पसार चुका है और काफ़ी ज़्यादा प्रदेश में डेंगू की संख्या, डेंगू रोगियों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो थोड़ा सा अपने आसपास सफाई रखें और डेंगू से ज़रा बच के रहना है। देखिए अब इसमें पीटी फैक्ट क्या क्या है। तो एक व्यक्ति के शरीर में 1.5 लाख से 4.5 लाख तक ब्लड प्लेटलेट्स होते हैं। तो अब ये कमने लगता है, जैसे डेंगू फीवर में अगर 50,000 या 10,000 के नीचे चली जाए तो क्या हो जाता है, प्लेटलेट्स के कमने से इंटरनल ब्लीडिंग हो जाती है। तो लेना क्या क्या है आपको खाने में, अगर आपको डेंगू का मतलब सिम्टम पाया जाए तो नारियल पानी लीजिए। पपीते के पत्ते में क्या पाया जाता है, पपीते के पत्ते में काइमोपपेन और पपेन जो होते हैं वो क्या बढ़ाते हैं, प्लेटलेट्स बढ़ाते हैं। अच्छा, बकरी के दूध में जो प्रोटीन होते हैं वो गाय और भैंस की तरह जटिल नहीं होता है। तो बताइए गाय और भैंस में ऐसा कौन सा चीज़ होता है जो कि पचने में दिक्कत करता है, तो होता है कैसीन। कैसीन जो होता है वो पचने में दिक्कत करता है। और ये है क्या, आरबीसी को बढ़ाता है। फिर आप देख सकते हैं हल्दी का रस वगैरह, हल्दी वाला दूध ले सकते हैं। तो आसपास थोड़ा सफाई रखिए और डेंगू से थोड़ा बच के रहिए। बात बाकी ये पीटी फैक्ट्स हैं, इनको भी नोट कर लीजिएगा। एक रिपोर्ट आई है कि विदेशों से पैसा भेजने में भारतीय सबसे आगे। तो मतलब विदेश में हमारे यहाँ के जो प्रवासी लोग हैं काम करने जाते हैं वो अपने देश पैसा भेजते हैं, तो इसमें हमारा भारत सबसे आगे है। और सबसे ज़्यादा धन अमेरिका से भेजा गया। देखिए पिछले बार था कि अरब कंट्री से आते थे, सबसे ज़्यादा धन जो आता था इंडिया में कहाँ से आता था, अरब कंट्री से। लेकिन इस बार कौन हो गया, अमेरिका आगे निकल गया है। तो ये याद रखिएगा कि कहाँ से आता है, अमेरिका से सबसे ज़्यादा, और भारत नंबर 1 पर है। और ये विश्व बैंक की रिपोर्ट है
वर्ल्ड बैंक की रिपोर्ट है। चलिए, ये देखिए सिडबी जो कि भारत की एक संस्था है, वो गूगल से सहयोग का करार करती है। गूगल से एमएसएमई को बढ़ावा देने के लिए या ब्याज दरों में वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए गूगल के साथ और सिडबी का एक सहयोग करार हुआ है, ध्यान में रखिएगा। ये देखिए प्रकाश पादुकोण को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड दिया जाएगा, तो ये ध्यान में रखिएगा। प्रकाश पादुकोण बैडमिंटन के खिलाड़ी हैं, बैडमिंटन विश्व महासंघ ने इस साल इनको लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार के लिए चुना है। ये देखिए न्यूजीलैंड ने अंडर 19 वर्ल्ड कप से अपना नाम वापस ले लिया है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये अपने अपने से ही नाम वापस लिए हैं, क्योंकि इनको लगा कि कोविड वगैरह में मतलब पूरा ध्यान दिया नहीं जा रहा है, या फिर जगह को लेके भाग लेने से क्वारंटीन प्रतिबंधों के कारण इन्होंने क्या किया, वापस ले लिया। तो इनकी जगह कौन सी टीम आई है? स्कॉटलैंड आई है। अंडर 19 वर्ल्ड कप खेलने के लिए न्यूजीलैंड की जगह कौन सी टीम आई है? स्कॉटलैंड को शामिल किया गया है, तो ध्यान में रखिएगा। और ये देखिए कि गोवा में 52वां अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव शुरू होने वाला है, और इसमें पहली बार ओटीटी प्लेटफॉर्म पर फिल्मों को भी शामिल किया गया है। और इसमें हेमा मालिनी और प्रसून जोशी को इंडियन फिल्म पर्सनालिटी ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही।